सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी है पठानकोट की। पठानकोट पंजाब का एक ज़िला है जिसकी एक सीमा हिमाचल से और दूसरी सीमा जो है वो J&K से लगती है। औद्योगिक दृष्टि से ये पठानकोट जो है वो पंजाब का एक बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका है, क्योंकि यहाँ पर इसकी दोनों सीमाएं जो हैं वो हिमाचल और J&K से लगती है। व्यापारिक दृष्टि से ये व्यापारियों के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। यहाँ के जो व्यापारी हैं उनका व्यापार जो है वो हिमाचल और J&K में काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है। पठानकोट वैसे तो काफ़ी शांत रहने वाला इलाका है। इसके चारों तरफ आर्मी है, क्योंकि J&K और हिमाचल के साथ लगने के कारण इसको एक सैन्य प्रमुख अड्डा बनाया गया है। यहाँ पर चारों तरफ आर्मी ही आर्मी है। अमूमन यहाँ पर कोई भी वारदातें सुनने को नहीं मिलती। छोटी मोटी जैसे कि कोई चोरी डकैती की वारदातें तो अक्सर होती रहती हैं, लेकिन ये कोई एक क्राइम सिटी नहीं है, बहुत शांति प्रिय इलाका है। इसके बारे में कहा जाता है कि पठानकोट का नाम जो है वो इसलिए पड़ा क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान जो अलग अलग हुए थे तो उस समय यहाँ पर काफ़ी संख्या में पठान रहते थे, और वो यहाँ से जब माइग्रेट करते हैं, जब पाकिस्तान जा रहे थे तो एक पठान का कोड यहाँ पर रह गया था, इसलिए इस शहर का नाम जो है वो पठानकोट पड़ गया। दोस्तों, ये बात तो है मजाक की। ये कहानी है जो मजाक मजाक में यहाँ पर काफ़ी प्रचलित है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में, कुछ दिन पहले यहाँ पर एक ऐसी घटना होती है जो कि मजाक नहीं थी। एक कत्ल कर दिया जाता है। कत्ल भी जिसका होता है वो एक NRI होता है, पक्का ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला था। यहाँ पर वो अपने दोस्त की शादी में आता है, अपने दोस्त की शादी अटेंड करने के लिए यहाँ पर आता है। 3 तारीख को वो अपने दोस्त की शादी में जाता है, वहाँ से वापस आता है, और 4 तारीख को उसके घर वालों को ये खबर मिलती है कि उसकी हत्या हो गई है। पठानकोट के हल्का बोआ में गांव पड़ता है परमानंद। परमानंद में 4 मार्च को सुबह पुलिस को सूचना मिलती है कि एक लाश पड़ी हुई है। लाश जो है वो एक स्कूल के पास पड़ी हुई मिलती है। पुलिस वहां पर पहुंचती है और ये बात जो है वो आग की तरह सारे आसपास के इलाकों में फैल जाती है कि किसी का कत्ल हो गया है। लोग दहशत में आ जाते हैं और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाती है। पुलिस वाले जो हैं वो वहाँ पर जैसे ही पहुँचते हैं तो सबसे पहले तो वो उस लाश की शिनाख्त करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो आस पड़ोस के लोग होते हैं उनसे पूछा जाता है कि क्या आप लोग जो हैं वो जानते हैं कि मरने वाला कौन है। तो उसमें कुछ लोग जो हैं वो उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, मरने वाले शख्स को वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं और बताते हैं कि ये हरदेव सिंह नाम का युवक है जो कि ऑस्ट्रेलिया में पक्का PR रहता था और यहाँ पर वो किसी काम से आया हुआ था। अब पुलिस वालों को जैसे ही उसकी शिनाख्त हो जाती है तो वो उसके घर वालों को बुलाने की कोशिश करते हैं, उसके घर वालों का पता लगवाने की कोशिश की जाती है। लाश जो है वो सड़क पर पड़ी हुई थी और उसके पास एक मोबाइल पड़ा हुआ था। इसके सिवाय पुलिस के हाथ कोई भी सबूत नहीं लगता। एक ऐसा अंधा कत्ल था जिसमें कि जो कातिल है वो कोई भी अपनी निशानी नहीं छोड़कर गया हुआ था। बड़ी सफाई से उसने हरदेव सिंह के पेट में गोली मारी हुई थी और जो कोई भी वहाँ पर उसका जो सबूत है वो नहीं छोड़कर गया हुआ था। पुलिस वाले जब हरदेव सिंह के घर वालों को बुलाते हैं तो वो बताते हैं कि हरदेव सिंह 3 तारीख को अपने एक दोस्त की शादी में गया हुआ था। उसका दोस्त जो है वो तरन तारण में रहता है। दरअसल हरदेव सिंह जो है वो ऑस्ट्रेलिया से अपने दोस्त की शादी अटेंड करने के लिए ही आया हुआ था। 3 तारीख को हरदेव सिंह जो है वो अपने साले के साथ उसकी शादी में गया हुआ था। तो 4 तारीख को जैसे ही उनको सूचना मिलती है कि हरदेव सिंह का कत्ल हो गया है तो घर वाले सभी बहुत हैरान हो जाते हैं, क्योंकि हरदेव सिंह की यहाँ पर किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी और ज़्यादा उसकी यहाँ पर जान पहचान भी नहीं थी। कुछ देर रहने के बाद उसने अपने जो ऑस्ट्रेलिया में वहाँ रहता था उसने वहाँ पर चला जाना था। ऑस्ट्रेलिया में उसकी
कंप्लीट फैमिली है, उसकी बीवी है, बच्चे हैं, हंसता खेलता परिवार था, किसी के साथ भी उसकी कोई रंजिश नहीं थी। अब घर वालों को और पुलिस वालों को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कत्ल हुआ क्यों है और किसने किया है। पुलिस वाले जो हैं वो हरदेव सिंह के मोबाइल को अपने कब्जे में लेते हैं और उस कॉल डिटेल है वो निकलवाते हैं और उसको जांचते हैं। तो उसमें पता चलता है कि इस नंबर से जो लास्ट कॉल है वो एक युवती को की गई थी और आगे चलकर ये इसकी जो लास्ट कॉल है यही सारी मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करती है। और जो पठानकोट के एसपी हैं वो मात्र 8 घंटे में ही इस केस को सॉल्व कर लेते हैं। दरअसल पुलिस वाले जब उस लास्ट कॉल का नंबर जो निकालते हैं और उस पर फ़ोन करके देखते हैं तो उनको पता चलता है कि वो फ़ोन जो है वो किसी युवती का था। युवती जो है वो भी गांव परमानंद की ही रहने वाली थी। अब पुलिस वाले उस युवती तक पहुंचते हैं और उससे पूछताछ की जाती है तो सारी की सारी जो मर्डर मिस्ट्री है ये सामने आ जाती है। सारा केस जो है वो सॉल्व हो जाता है। दरअसल युवती के साथ हरदेव सिंह की जो जान पहचान है वो 2021 से थी, वो उसकी पुरानी फ्रेंड थी। हरदेव सिंह जैसे ही ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ था तो उसने अपनी जो पुरानी फ्रेंड है उसको फ़ोन किया था और वो उससे मिलता रहता था। तो युवती बताती है कि इसके सिवाय एक अमेरिका से आया हुआ एनआरआई जो कि ज़िला गुरदासपुर के गांव गोद खोखर का रहने वाला था, उसके साथ भी उसकी नज़दीकियां थी, वो उसके साथ भी फ़ोन पर बातचीत करती थी। इसी दौरान जब वो हरदेव सिंह यहाँ पर आया हुआ था तो वो युवक जो अमेरिका से लौटा था उसका नाम मनदीप सिंह होता है, वो भी यहाँ पर हिंदुस्तान में आया हुआ था और वो लड़की को बार बार फ़ोन करता था और उसको मिलने के लिए बुलाता था। दरअसल दोस्तों हरदेव सिंह को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उसी युवती का जो दूसरा दोस्त था, जो उसका दूसरा प्रेमी था, वही उसका कातिल होता है। उसी ने हरदेव सिंह के पेट में गोली मारी थी। हरदेव सिंह जो है वो 3 मार्च को अपने साले के साथ जो तरन तारण में अपने दोस्त की शादी पर गया हुआ था और वहाँ से वो वापस लौटता है तो उसको मलकपुर के पास जो है वो उतार देता है। तभी उसको एक फ़ोन आता है और वो फ़ोन सुन के दोबारा गुरदासपुर गांव की तरफ, गुरदासपुर ज़िले की तरफ जाने लगता है और अपनी गाड़ी जो है वो गुरदासपुर की तरफ मोड़ देता है। उसके बाद जो है अगले दिन खबर मिलती है कि उसकी हत्या हो चुकी है। दरअसल इस केस में होता ऐसा है कि जो मनदीप सिंह है वो उस युवती को बार बार फ़ोन कर रहा था और उसको मिलने के लिए बुला रहा था, लेकिन युवती जो है वो वहाँ पर नहीं जा रही थी और उसको बोल रही थी कि रात का समय है, रात बहुत हो चुकी है और मुझे अपने माता पिता से डर लगता है इसलिए मैं नहीं आ सकती। लेकिन इसके बावजूद भी जो मनदीप सिंह है वो उसको बार बार फ़ोन कर रहा था और परेशान कर रहा था। युवती ने ये सारी बात जो है 3 मार्च की रात को अपने दोस्त हरदेव सिंह को बताई। हरदेव सिंह जैसे ही ये बात सुनता है वो गुस्से में आ जाता है और अपनी गाड़ी जो है वो गुरदासपुर की तरफ मोड़ लेता है। जैसे ही वो परमानंद में पहुंचता है तो वहाँ पर वो देखता है कि वो मनदीप सिंह जो लड़का है वो उस लड़की के साथ ज्यादती कर रहा था, उसको ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और हरदेव सिंह जो है वो अपनी एक रिवॉल्वर निकाल लेता है। दरअसल उसने रिवॉल्वर जो है वो अपने एक दोस्त से ली हुई थी और वो जैसे ही शादी में जाता है तो रिवॉल्वर जो है वो अपने साथ ही लेकर जाता था। तो अक्सर वो अपनी रिवॉल्वर जो है उसका दोस्त जो है वो हरदेव सिंह को दे दिया करता था। क्योंकि हरदेव सिंह का जो रिकॉर्ड था वो साफ़ सुथरा था, किसी के साथ उसकी दुश्मनी नहीं थी। तो उसका जो दोस्त है वो उसको बोलता था कि कोई बात नहीं, तुम मेरी रिवॉल्वर लेके जाना चाहो तो ले जाओ, लेकिन इसको कभी भी यूज़ मत करना क्योंकि ये लाइसेंसी रिवॉल्वर है। अगर तुमने इसको किसी भी तरह से मिसयूज़ करने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ साथ मैं भी अंदर जाऊंगा। तो हरदेव सिंह चूँकि उसका रिकॉर्ड अच्छा था तो उसके दोस्त को भी उस पर काफ़ी भरोसा था और उसको अक्सर अपनी गन जो है वो दे दिया करता था। हरदेव सिंह उस समय नशे में था, वो गुस्से में था, वो अपनी गन निकालता है और सीधा ही मनदीप सिंह के ऊपर तान देता है और दोनों में बहसबाजी होने लग पड़ती है। मनदीप सिंह जो है वो उस समय वो भी नशे में था, उसको भी पता नहीं चल रहा था कि वो क्या कर रहा है। वो उसी समय जो गन उसके ऊपर उसने तानी हुई थी हरदेव सिंह ने, वो उसके हाथ से गन छीनता है और उसके पेट में गोली मार देता है।
अगले दिन मनदीप सिंह जो है वो एक सफ़ेद रंग की कार में उस लड़की से दोबारा मिलने जाता है और फिर वो वहाँ से कार लेकर सीधा जलंधर की तरफ निकल जाता है और जलंधर के पास पड़ते गांव करतारपुर में वो गाड़ी को छोड़ देता है और उसके बाद वो लापता हो जाता है। चूँकि गाड़ी जो है उसकी अपनी नहीं थी, बल्कि उसने सेल्फ ड्राइव के लिए एक कंपनी से ली हुई थी। दरअसल दोस्तों, ये जो NRIs होते हैं, ये जब हिंदुस्तान आते हैं तो यहाँ पर कई कार की ऐसी एजेंसीज़ होती हैं जो कि इनको गाड़ियाँ जो है वो रेंट पे देती हैं और ये लोग जो जितने दिन भी यहाँ पर रहते हैं, 10-15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना, तो ये गाड़ी का रेंट भर देते हैं और गाड़ी जो है वो ड्राइव करने के लिए ले जाते हैं। मनदीप सिंह ने भी ऐसे ही गाड़ी ली हुई थी और वो गाड़ी करतारपुर में छोड़कर कार की एजेंसी को फ़ोन करता है कि आपकी गाड़ी यहाँ पर खड़ी है, आप इसको यहाँ से आकर ले जाओ, मुझे इमरजेंसी अमेरिका वापस लौटना पड़ रहा है, वहाँ पर कोर्ट में कोई मेरा केस चल रहा है और उसकी आज तारीख है, इसलिए मैं आपकी गाड़ी जो है वो वापस देने नहीं आ पाऊँगा। बाद जो है वो मनदीप सिंह जो है वो लापता हो जाता है। तो दोस्तों, अब वो यहीं पर है, हिंदुस्तान में है, यहाँ हिंदुस्तान छोड़कर वापस जा चुका है, इस बारे में पुलिस को अभी कुछ भी पता नहीं चला और इसके लिए पुलिस वालों ने उसकी गिरफ्तारी करने के लिए अलग अलग टीमें जो हैं वो गठित की हैं और जगह जगह उसकी तलाश में छापेमारी की जा रही है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि थोड़े से गुस्से ने 2 ज़िंदगियाँ बर्बाद कर दी। गुस्सा और नशा, दोनों लोगों ने, जो मनदीप सिंह और हरदेव सिंह है, ये उस समय गुस्से में थे और दोनों ने नशा भी कर रखा था। मनदीप सिंह ने उसका कत्ल कर दिया, वो तो मर गया। वो हरदेव सिंह जो है वो अपने परिवार का इकलौता बेटा था, उसके परिवार वालों का भी रो रो कर बुरा हाल है और दूसरी तरफ अब सारी उम्र के लिए जो मनदीप सिंह है वो भी जेल के अंदर जाएगा। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि हमें अपने जज्बातों पर काबू रखना चाहिए। कभी भी हमारा जो गुस्सा है वो आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो जाना चाहिए। हमें कुछ भी करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। अगर हर इंसान अपने गुस्से को कंट्रोल में रखता है और सोच समझकर कोई भी कदम उठाता है तो दुनिया में आधे अपराध जो हैं वो कम हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज की मेरी कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मैं फिर आऊँगा आपके लिए एक नई कहानी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।